अप्रैल के महीने में एक बार फिर से पूरे देश के अंदर एसआईआर होने वाला है। सबसे पहले एसआईआर बिहार में हुआ और उसके बाद यूपी समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ और अब एक बार फिर से अप्रैल के महीने में देश के अंदर एसआईआर शुरू होने जा रहा है और इस बार ये एसआईआर पूरे देश के अंदर होगा। क्या है पूरी खबर, इसको डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जरूरी खबर आपको बहुत आसान भाषा में और कम टाइम में बताई जाती है। एसआईआर की खबर बताने से पहले आपको कुछ हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की बता देते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे उतारू बैठे हैं कि कैसे भी करके हम ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद करें और ईरान पर हमला करें। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आने वाली 22 फरवरी जो कल है सैटरडे को अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी एजेंसियां तैयार हैं, अमेरिकी सेना हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की देर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आदेश नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं तो कल या परसों तक ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर कहा कि ईरान के लिए हमारे साथ उस रास्ते पर चलने का टाइम है जो हम बना रहे हैं। अगर वो साथ नहीं आता है तो ये एक बहुत अलग रास्ता होगा, उन्हें एक समझौता करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बुरी चीजें होंगी। कल भी धमकी दी है ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 90% उम्मीद है कि बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा और हो सकता है कि आने वाली 22 तारीख यानी सैटरडे को, कल के दिन, अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन ईरान के ऊपर ले लिया जाए। आपको यह बात मालूम ही है कि अमेरिका ने अपने 2 सबसे बड़े विमान वाहक पोत ईरान के करीब तैनात किए हुए हैं। साथ ही साथ अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने हैं वहां पर भी अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया हुआ है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि चाइना लगातार ईरान की मदद कर रहा है। चाइना का सैटेलाइट जो मिडिल ईस्ट पर इस वक्त बहुत ज्यादा नजर रख रहा है, कहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं और किस ठिकाने पर क्या क्या चीज मौजूद है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए चाइना ईरान के साथ शेयर कर रहा है। एक और सैटेलाइट इमेज जो कि चाइना के सैटेलाइट से ली गई है सामने आई है और ये जॉर्डन के अमेरिकी बेस की है, जहां पर अमेरिका ने अपने 18 F-35 जेट और 6 EA-18G ग्लोबलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान तैनात किए हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है अमेरिका कतर और जॉर्डन जैसे देशों में बने अपने बेस का इस्तेमाल ज्यादा करता है। जॉर्डन का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि जॉर्डन से भी टारगेट आसान हो जाता है और उधर से जब ईरान हमला करता है तो जॉर्डन बहुत सारी चीजों को रोकने की कोशिश करता है। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये सब आसपास हैं ईरान के और अमेरिका इन्हीं बेस का सहारा लेकर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है और हर बेस पर उसने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। तैनात खड़े हैं फाइटर जेट, किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप का माथा घूम सकता है और वो हमले का आदेश दे सकते हैं। फिलहाल अमेरिकी जो कांग्रेस है वहां पर भी दूसरी पार्टी है। बिना उसकी मर्जी के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमला नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बिना ही हमला करने पर उतारू हैं। कांग्रेस इस बात का विरोध भी कर रही है कि कैसे भी करके हम डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध नहीं छेड़ने देंगे। अगर ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप युद्ध छेड़ते हैं हमारी मर्जी के बिना तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम बहुत गलत साबित होगा। कांग्रेस नहीं चाहती है, अमेरिकी कांग्रेस, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध लड़े, लेकिन साहब उतारू हैं। ब्रिटेन के कुछ बेस का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से इजाजत भी मांग रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ मना कर दिया कि आप हमारे किसी भी बेस का इस्तेमाल इस लड़ाई के लिए नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि युद्ध बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका का हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो शर्तें रख रहे हैं उसको ईरान बिल्कुल नहीं मान रहा है। अब शर्तें वही हैं कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दो। कई सारी रिपोर्ट्स में मैं आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें बता चुका हूं, तो ईरान उनकी शर्तें मानेगा नहीं और जब शर्तें नहीं मानेगा तो हमला तो जरूर होगा। कुछ और सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं उनको ईरान ने कंक्रीट और मिट्टी से ढक दिया है। ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जो है वो अंडरग्राउंड हैं, लेकिन उन अंडरग्राउंड ठिकानों के ऊपर भी एक मोटी लेयर कंक्रीट और मिट्टी की ईरान ने बिछा दी है, ताकि अमेरिका का जो खतरनाक बंकर बस्टर बम है वो भी परमाणु जो ठिकाना है उस तक ना पहुंच पाए। अमेरिका अगर ऊपर से हमला करेगा तो जो मोटी लेयर बिछा रखी है
कंक्रीट और मिट्टी की, इंपैक्ट उसी पर होगा जो अंडरग्राउंड ठिकाना है ईरान का, वो बच जाएगा। तो जो मेन परमाणु ठिकाने हैं उनको इस तरह से सैटेलाइट इमेजेस में सामने आया है, ईरान ने पूरी तरह से कवर कर दिया है। अमेरिका इजराइल बमबारी तो करेंगे, लेकिन जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर इंपैक्ट शायद ज्यादा नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी जो बंकर बस्टर बम गिराए गए थे परमाणु ठिकानों पर, वहां पर भी उस हमले में भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि ईरान ने अपने ठिकाने पहाड़ी इलाकों में बनाए हुए हैं और काफी नीचे हैं, और ऊपर एक मोटी लेयर बिछा रखी है कंक्रीट की, क्योंकि ईरान को मालूम है कि इतना आसान नहीं है परमाणु बनाना। अमेरिका इजराइल इतनी आसानी से परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, इसलिए ईरान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। फिलहाल देखते हैं कि 22 तारीख यानी कल के दिन क्या होता है। अमेरिका के हमले की चर्चा के बीच रशिया के विदेश मंत्री ने भी यह बात कही है कि अमेरिका ये जो कर रहा है या करना चाह रहा है ये पूरी तरह से गलत है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाएगा। अमेरिका के हमले के गंभीर और खतरनाक परिणाम होंगे, ऐसा कहना है रशिया का। फिलहाल एक और खबर यह है कि अमेरिका ने गाजा को लेकर जो 20 प्लान बनाया है उसमें कई सारे देश अब अमेरिका के साथ जुड़ चुके हैं और गाजा को बसाने के लिए बहुत सारा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं। कजाकिस्तान, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, कुवैत समेत तकरीबन 9 देशों ने गाजा के लिए $7 अरब के राहत पैकेज का वादा करने पर सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को फिर से बसाने की बात तो कर रहे हैं। गाजा को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वहां पर नौकरियां आए, लोग घूमने आए, एक टूरिस्ट प्लेस बने गाजा, लेकिन अपना पैसा नहीं लगाएंगे। जो इनके गुलाम देश हैं उन्हीं को बहला फुसलाकर इस पीस प्लान में शामिल करके गाजा को बसा रहे हैं। और गाजा जब बसेगा तो जाहिर सी बात है गाजा किसका होगा, अब अच्छे से जानते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका इस वक्त हलचल मचाए हुए है। एसआईआर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसआईआर बिहार के अंदर हुआ, उसके बाद यूपी समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ। एसआईआर में क्या कुछ हुआ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तकरीबन देश के सभी लोग जान चुके हैं। जिन राज्यों में अभी तक एसआईआर नहीं हुआ है वो लोग भी अब तैयार हो जाएं, एसआईआर की बारी अब आपकी है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल समेत तकरीबन देश के 23 राज्यों में एसआईआर अप्रैल से शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि इसी साल अप्रैल के महीने में देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो चुका है। इसके अलावा देश में जो भी राज्य बचे हैं उन तमाम राज्यों में अब एसआईआर अप्रैल के महीने में शुरू होगा। कौन कौन से राज्य हैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। दिल्ली वाले भी तैयार रहे, हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, कश्मीर वाले, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, सभी जगहों पर तकरीबन अप्रैल के महीने में एसआईआर होगा। सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं जहां जहां पर एसआईआर होने वाला है। अब ज्यादातर लोगों को एसआईआर के बारे में मालूम हो चुका है, लेकिन जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ था हो सकता है वहां के लोगों को एसआईआर के बारे में ज्यादा मालूम ना हो। तो इन राज्यों में जो लोग रहते हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप 2003 की वोटर लिस्ट तैयार रखें, उसमें अपना नाम ढूंढें, अपने माँ बाप का या अपने दादा दादी का नाम ढूंढ कर रखें और एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके आपको अपने बीएलओ को देना होगा और उसके बाद आपका नाम आने वाली नई जो एसआईआर की वोटर लिस्ट होगी उसमें जोड़ा जाएगा। अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, वो आपके बीएलओ साहब जो आपको फॉर्म देने आएंगे वो बता देंगे। तो जो प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में हुई थी वही सेम प्रक्रिया और राज्यों में अप्रैल के महीने में शुरू होने जा रही है। तो इन राज्यों के लोग भी अब तैयार रहे एसआईआर का फॉर्म भरने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।